बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डकी भाई केस में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जो डकी के केस को, सादर रहमान के केस को अब मज़ीद मुश्किलात में डाल सकती हैं। इसमें जो सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त उनको पेश आ सकती है वो NCCIA के वो लोग हैं जो ज़मानत पर रिहा हो रहे हैं एक के बाद एक। और ज़ाहिर सी बात है वो इस केस में सादर रहमान के ख़िलाफ़ पेश होंगे, उस केस में जिसमें कि सादर रहमान के ऊपर इल्ज़ामात हैं, और उनका पेश होना और उनकी गवाही और उनका तफ्तीश में शामिल होना जो है वो NCCIA के केस को मजबूत और डकी यानी कि सादर रहमान के केस को कमज़ोर बना देगा। ऐसे में चालान जो पेश किया गया है उन तफ्तीशी अफसर की तरफ से सरफराज चौधरी और दीगर अफसरान के हवाले से, यानी कि साबका अफसरान के हवाले से, वो बड़ा ही कमज़ोर है। माज़रत के साथ, बल्कि चालान तो पेश ही नहीं किया गया अभी तक, जो एक बुरी चालान जिसे आप कहते हैं। उसके अलावा जो चालान सादर रहमान के हवाले से पेश किया गया है वो बड़ा ही मजबूत है, और इसकी मजबूती का आलम आप ये देखिए, और NCCIA की इस हवाले से जो एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है जिसके ऊपर वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे, वो ये है कि डकी को जो माल है, उसका माल मसरूक़ का उसे हम कहते हैं, वो नहीं दिया जाएगा। यानी कि केस प्रॉपर्टी डकी के हवाले नहीं की जाएगी। डकी की तरफ से बार बार दरख्वास्त की गई कि मेरा यूट्यूब चैनल मेरी इनकम है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मैं इससे कमाता हूँ, मेरी ब्रेड एंड बटर है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ना सिर्फ ये कि चैनल वापस नहीं किया गया, बल्कि यहाँ तक कि उनको चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करने के ऊपर सख्ती से सवालात किए गए, क्योंकि सादर रहमान एडिटर्स अकाउंट से अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि एडिटर्स अकाउंट जो है उसमें आप ना अपनी इनकम देख सकते हैं, ना ही आप कोई वीडियो डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास राइट्स अपलोडिंग के होते हैं। आप उसमें टाइटल, टैग्स और ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये कहा गया है NCCIA की तरफ से कि हैरत की बात है कि जो चीज़ जिसको इस्तेमाल करने की इनको इजाज़त नहीं है, जो कि इस वक्त केस प्रॉपर्टी है, उसमें मुसलसल तब्दीली की जा रही है। अब आप हैरान होंगे कि तब्दीली कैसे की जा रही है। देखिए, तब्दीली सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज़ डिलीट की जाए, बल्कि तब्दीली ये है कि उसके ऊपर कुछ अपलोड भी हो रहा है, तो कुछ वेरिएशन आ रही है, कुछ चेंज आ रहा है। इस चेंज को लेकर अदालत में ये कहा गया कि सादर रहमान को वीडियोज़ अपलोड करने से रोका जाए। सादर रहमान के वकील की तरफ से ये कहा गया कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो केस को मुतासिर करे, कोई वीडियो डिलीट नहीं की जाएगी, बल्कि सादर रहमान ने ये भी कहा कि मैं इसे क्यों डिलीट करूँगा, ये तो मेरा सबूत है मेरी बेगुनाही का। जिस तरह भी उसको लेते हैं, पर उन्होंने उसको इसी तरह से अदालत के सामने पुट अप किया है। अब यहाँ पर जब उन्होंने ये हल्फ भी दे दिया और उन्होंने कहा कि वो बाकायदा तौर पर लिंक्स मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं, मैंने कुछ भी किया मैं कर ही नहीं सकता, और अगर किया तो वो सामने रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने, उनकी टीम ने ये भी कहा कि उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे एफिडेविट दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा से अदालत लगती है, उसमें ये कहा जाता है कि आप तो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि NCCIA की उस बात को इंडोर्स किया गया कि आपको इजाज़त नहीं है। बल्कि जज साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि गाड़ी की चाबी जो है मालिक कोई और हो, चाबी किसी और के पास हो, चोरी की चाबी जो है चोरी की गाड़ी हो, कुछ इस तरह की बातें। कहने का मतलब ये है कि आप जो है, आप गाड़ी को चला तो सकते हैं, चाबी उसके पास भी है, चाबी आपके पास भी है, लेकिन मालिक कोई और है इस वक्त। एनीवे, जो यूट्यूब की इनकम के हवाले से भी बहुत सी बातें की गई हैं, उस पर भी बहुत सी बातें हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ जो बताया जा रहा है उस तरह तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि यूट्यूब की इनकम सादर रहमान नहीं देख सकते, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो वीडियोज़ वो लगा रहे हैं उसकी इनकम ना जनरेट हो रही हो। लेकिन एक बात और भी है कि यूट्यूब के एक अपने तरीक़ाकार होता है, और जब आप इतना अरसा वीडियोज़ नहीं डालते तो आपकी ऑडियंस आपसे डिस्कनेक्ट हो जाती है, उसी ऑडियंस को वापस रीगेन करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ तक सादर रहमान जो क्लेम करें वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अब ऐसे में चीज़ें जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है। चौधरी सरफराज की ज़मानत जो है वो तो मनसूख कर दी गई है, और उन्हीं के साथ जो 2 लोग हैं जिनमें शोएब साहब भी हैं, उन तीनों की ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी गई। मियां अली अशफाक जो कि एक बड़े जाने माने वकील हैं, और जिस भी केस में अभी तक वो यूट्यूबर्स के खड़े हो रहे हैं, वहाँ उनकी सुनवाई हो रही है और उनके लिए आसानियाँ हो रही हैं, लेकिन सरफराज साहब के हवाले से आसानी नहीं हुई। लेकिन इसमें भी मुझे अपडेट जो किया गया है वकला की तरफ से, और ख़ासतौर पर हमारे भाई फ़याज़ रामे, उन्होंने भी बताया कि अगर तो उनकी ज़मानत नहीं भी हो रही, तो
उससे केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ज़मानत हो भी जाती है तो भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। उनके बकौल चूँकि वो मुल्ज़िम हैं और इस केस में उनका कैरेक्टर डाउटफुल हो गया है, तो ऐसे डाउटफुल शख्स की जो गवाही है और उसका इस केस में प्रेज़ेंट होना जो है वो मानी नहीं रखता है। लेकिन कुछ और वकील कहते हैं कि वो मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है। ऐसे में अगर वो इस केस में शामिल होते हैं या प्रेज़ेंट किए जाते हैं कोर्ट के सामने, तो वहाँ पर वो सादर रहमान को टफ़ टाइम दे सकते हैं। लेकिन अभी तक तो वो सलाखों के पीछे हैं, अभी तक उनकी ज़मानत मंज़ूर नहीं हुई। जिन अफ़सरान की ज़मानत मंज़ूर हुई है वो इस केस को किस तरह से लेके चलते हैं और किस तरह से वो इसे प्रेज़ेंट करते हैं अदालत में, क्या वो सरफ़राज़ चौधरी और दीगर को बचाने के लिए सर तोड़ मेहनत करेंगे, अपने ऊपर लगा हुआ इस दाग को धोने की कोशिश करेंगे। सरफ़राज़ चौधरी साहब ने एक जो बड़ा काम किया वो ये किया कि उन्होंने फ़ौरन ही इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने से ये हुआ जनाब कि वो जो उनके खिलाफ़ इंक्वायरियाँ खुलनी थी और जो उनके खिलाफ़ काम होने थे वो तो रुक गए और जो बरात उन्हें मिलनी है वो भी उन्हें मिल जाएंगी। अगर वो इस्तीफ़ा ना देते और उनके खिलाफ़ इंक्वायरी खुल जाती तो शायद वो अपनी तमाम बरात से भी हाथ धो जाते और महकमाना कार्रवाई के नतीजे में उनको कोई नुकसान भी हो सकता था। अलबत्ता अपने भाई हैं, अपने साथी हैं, अपने लोग हैं, साथ काम किया होता है सालों, एक दूसरे के लिए नरम गोशा तो होता ही है, एक दूसरे को फैसिलिटेट तो किया ही जाता है। अब किया गया है कि नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रही। एनीवे, अब इस वक्त चौधरी सरफराज जो है उनकी ज़मानत जो है वो सादर रहमान के केस को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करेगी। अदालत ने कोई रिटन ऑर्डर तो नहीं दिया कि सादर रहमान कोई वीडियो अपलोड ना करें, लेकिन उन्हें तनबीह की गई थी। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि सादर रहमान ने वीडियो अपलोड की। मुझे ये बताया गया है कि सादर रहमान ने ये जो वीडियो अपलोड की है वो भी बड़ी ताख़ीर के साथ की, अपनी लीगल टीम के साथ बहुत सारी डिस्कशंस के बाद कि इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने वीडियो अपलोड की। लेकिन उसमें भी वो बड़ा बड़ा टाइम ले रहे हैं और अब वो अपने कंटेंट में और भी ज़्यादा मोहतात हैं, क्योंकि इसमें ये भी कहा गया है कि सादर रहमान ने पहली जो 2 वीडियोस बनाई और जो 2 पॉडकास्ट किए हैं उसमें बेसिकली उन्होंने केस को मुतासिर करने की कोशिश की है। इस चीज़ को अब केस में बाकायदा तौर पे एनसीसीआईए की तरफ से उठाया जाएगा, मुझे ये बताया गया है। और इसमें ये भी है कि चूँकि उन्होंने लोगों की हमदर्दियाँ हासिल की, एक ऑनगोइंग केस है और ऐसे केस के ऊपर जो नामज़द होते हैं उनको इजाज़त नहीं होती कि वो उसको पब्लिकली इस तरह से डिस्कस करें, जो कि उन्होंने किया है। तो एक तरह से ये चीज़ भी उनके गले पड़ सकती है। मैं आई सजेस्ट कि सादर रहमान को बहुत केयरफुल होना चाहिए, अदालत के अहकामात की बहुत पासदारी होनी चाहिए, और अगर जज साहब की तरफ से कोई इस तरह की बात कही जा रही है तो उसका एहतराम करना चाहिए। पैसे कमाने के लिए बड़ा टाइम है, ये ना हो कि ये आपका वीडियो लगाना आपके गले का हार बन जाए, आपके लिए मुसीबत बन जाए, गले का तौक बन जाए। एनीवे, सादर रहमान जो है उनके लिए चीज़ें अभी ईजी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, चालान जो नहीं पेश किया गया, तफ्तीशी अफसर ने जिस तरह से केस को अभी तक लेकर चल रहे हैं और जिस तरह से चीज़ों को सामने पेश किया जा रहा है, लग रहा है कि उनकी तरफ से फेवर्स हो रहे हैं। हमें ये चीज़ें समझ आ रही हैं और जो रिपोर्टर्स और जो वकील है वो भी यही चीज़ कह रहे हैं। एनीवे, आने वाला वक्त जो है सादर रहमान के लिए कोई इतना आसान नहीं है। अभी तक वो अपनी यूट्यूब चैनल और अपनी दीगर चीज़ों को हासिल नहीं कर सके। साथ ही साथ जो बाकी केसेस हैं वो भी पेंडिंग है। देखते हैं कि कब तक जो आशीर्वाद है किसी का हासिल रहेगा और नहीं हासिल रहेगा तो किसको नहीं रहेगा। ढके छुपे अल्फाज में बस इतना ही कह देते हैं कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। सादर रहमान की परेशानी उनके चेहरे से छलकती भी है जब वो अपना व्लॉग बना रहे होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह लगता है कि चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी। बट स्टिल, अगर ज़मानत हो जाती है सरफराज चौधरी को तो फिर चीज़ें जो है बड़ी डिफ़िकल्ट होंगी, क्योंकि अगर वो बाहर आ गए तो वो बहुत ही टफ़ टाइम देने वाले हैं सादर रहमान को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।